शुरुआत कर रहे हैं महू से, जहां चैंपियन ट्रॉफी की जीत के बाद बवाल देखने को मिला है। भारत की जीत का जश्न मना रहे दो गुटों में झड़प हो गई। जामा मस्जिद के पास जश्न मनाने के दौरान विवाद हो गया। झड़प के बाद पथराव और आगजनी की गई। उपद्रवियों ने गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। 2 गाड़ियों और 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है। फोर्स को फिलहाल तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें भी देर रात की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। जैसे ही भारतीय टीम की जीत हुई तो कुछ लोग यहां पर जश्न मनाने के लिए बाहर आ गए। तिरंगा फहराया गया और कुछ नारेबाजी भी की गई। और इसी दौरान खबर है कि 2 गुट आपस में भिड़ गए और 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। जो वाहन यहां पर खड़े हुए थे उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। जामा मस्जिद के पास का ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आगजनी की गई है। जो वाहन यहां पर खड़े हुए थे उनमें तोड़फोड़ की गई। 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और यहां पर स्थिति को कंट्रोल किया है। लेकिन अभी भी इस पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। बिल्कुल, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले इस जगह पर पहुंचा और ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना कि ये दंगा जो हुआ है, ये यहाँ पर जो विवाद हुआ है वो प्री प्लान था, क्योंकि यहाँ पर आराम से जश्न मनाया जा रहा था। अचानक से बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पथराव किया जाता है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना कि उनके घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो भी तोड़े गए। पहले वो कैमरे तोड़े गए, फिर यहाँ पर बवाल हुआ है। गाड़ियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कांच तोड़ा गया है, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, घरों में भी तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का ये कहना कि पथराव के लिए भी पत्थर इकट्ठे कर लिए गए थे और जो पेट्रोल बम थे वो भी पहले से बनाए हुए रखे थे और सोची समझी साजिश है। फिलहाल तो ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि अगर पेट्रोल बम यहां फेंके गए हैं और बड़ी मात्रा में यहां पर पथराव हुआ है, पत्थरबाजी की गई है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सोचा समझा खेल किया गया है। फिलहाल सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस फुटेज के आधार पर अब छानबीन होगी। तो बिल्कुल आप देखिए, अलग अलग एंगल से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अभी हालांकि जांच का विषय है कि ये कोई साजिश थी या नहीं, या फिर ये एकदम से ही ऑन द स्पॉट किया गया बवाल था। क्योंकि जो तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं ये काफ़ी सवाल यहाँ खड़े करती हैं कि आखिर पथराव कैसे किया गया, इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गए और आगजनी क्यों की गई, और इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा हो गया कि महज वहां पर अगर कुछ लोग इकट्ठा होकर जीत का जश्न मना रहे थे तो ऐसा अचानक से क्या हुआ कि इतना बड़ा बवाल हो गया और महू की फिजा में यहां जहर घोलने की कोशिश की गई। आप देखिए, कुछ लोग कैद हुए हैं कैमरे में, किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है। जो वाहन वहां पर खड़े हुए थे उनमें तोड़फोड़ कर दी गई। 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर ये मामला यहां पर शांत हुआ और घंटों तक ये बवाल चलता रहा, जिसकी वजह से आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। क्योंकि जामा मस्जिद के पास ही ये पूरा विवाद हुआ था और देखते ही देखते ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि स्थिति को काबू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा, उस जगह पर जहां पर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। जामा मस्जिद के पास जश्न मनाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद यहां पर झड़प होती है, पथराव होता है, आगजनी होती है और दहशत का माहौल बन जाता है। एसपी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, सुनिए। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई है। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे। और हमारे सहयोगी अनिल नागर लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मंदिरों को भी टारगेट किया, देखेंगे किस तरह से जो है मंदिर पर हमला किया, मंदिर पर पथराव किए गए, उसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये भगवान शिव का मंदिर भी है, शीतला माता मंदिर भी है। यहाँ देखेंगे ये पत्थर यहाँ आपको नजर आएंगे। तो पत्थरबाजों के जो निशाने पर मंदिर भी था। पहले दुकानों में आगजनी की गई, वाहनों में आगजनी की गई, घरों पर पथराव किया गया, उसके बाद मंदिर को टारगेट किया गया। क्या कुछ किया गया, मंदिर पर पथराव हुए यहाँ? हाँ, रात को करीब
100, 200, 250, 300 लोगों की भीड़ आई थी। और पहले सामने मंदिर और घर है, वो घर में आग लगी, वाहनों में आग लगे। उसके बाद यहाँ एक कार खड़ी थी, उसमें आग लगाई और उसके अंदर आग नहीं लग रही थी, थर्माकोल ढूंढ के लाया, उसके अंदर जान करके आग लगाई। उसके बाद से मंदिर पथराव करा, आग लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ को जैसा था नहीं, जिससे मंदिर में भी आग लगाने की कोशिश, कुछ फेंका था इन्होंने, कुछ फेंका था जलता हुआ। या पेट्रोल बम? नहीं, पेट्रोल बम नहीं था, कपड़ा पड़ा था कुछ ऐसा, कपड़ा तारपीन था ऐसा कुछ। मंदिर में भी आग लगाने की कोशिश कर। हाँ, यहाँ भी लगी, पथराव तो करा था, आपने पत्थर देख ही लिया और आपको फिर पूरा मंदिर साफ करवा दिया है यहाँ के शासन ने। अभी भी देख रहे हैं कुछ पत्थर अभी भी यहाँ पड़े, अंदर तक पड़े थे। और अभी तो ये क्या रात को पत्थरों से मंदिर भर गया था? हाँ, काफी पत्थर ढेर गए, बाहर बहुत ज्यादा लगे थे, यहाँ भी लगे थे, क्योंकि इसमें ताला लगता नहीं, शिव मंदिर है, शिव मंदिर में कोई ताला नहीं लगता, तो उन्होंने खूब पथराव करे थे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अरुण सोलंकी। तो देखेंगे कि ये अरुण सोलंकी जी एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि जो है पत्थरबाजों ने जो है पहले पथराव किया और मंदिर में भी आग लगाने की कोशिश की गई। तो पत्थरबाजों के निशानों पर मंदिर भी था और पहले घरों में जो है आग लगाने की कोशिश करते हैं, घरों पर पथराव करते हैं, दुकानों में आग लगाने की कोशिश करते हैं, वाहनों में आग लगा दी जाती है, उसके बाद मंदिर में आग लगाने की कोशिश करते हैं, पथराव करते हैं। तो ये देखेंगे कि ये पत्ती चौराहा जो कि मऊ में, और ये प्राचीन श्री शीतला माता का मंदिर है और इस मंदिर में पत्थरबाज जो है वो पहले पथराव करते हैं, उसके बाद मंदिर में आग लगाने की कोशिश भी की जाती है। हमारे सहयोगी अनिल नागर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। अनिल, तस्वीरें तो दिखाइएगा और साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा कि कौन है वो जिसने मऊ की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की है और इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। देखिए मनु, इस वक्त मध्य प्रदेश के मऊ से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज की और हर एक भारतीय इस जीत के जश्न में डूबा हुआ था और मध्य प्रदेश के मऊ में भी लोग इस जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को यह जीत रास नहीं आई और यही कारण रहा कि कई वाहन, दुकान आग के हवाले कर दिए। मंदिर में आग लगाने की कोशिश की जाती, लोग डर में है, खौफ में है, क्योंकि मैं जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कई तरह के सवाल खड़े कर देती है और ये अपने आप में सोचने में मजबूर कर देगी कि उस वक्त इस परिवार ने जो मैं तस्वीरें दिखाऊंगा वो वक्त कैसे निकाला होगा। सबसे पहले मेरे सहयोगी मनीष से कहूंगा कि उस सड़क की तस्वीर दिखाए। ये जो सड़क दिखाई दे रही है, नीचे मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहां पर विशेष समुदाय के लोग बड़ी तादाद में रात में यहां पर एकत्रित हो जाते हैं और जिस जगह में खड़ा हूं और यहां पर जो वाहन, मंदिर, घर, दुकानें जो भी दिखाई देती है वहां आग लगा देते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, पथराव करते हैं, हीट फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लोगों के घरों को निशाना बनाया जाता है। मैं ये देखिए जिस बालकनी में मैं खड़ा हूं, ये कोई हीट का भट्टा नहीं, ये एक घर की बालकनी है। लेकिन इस घर की बालकनी में अगर अभी इस वक्त कुछ नजर आएगा तो वो हीट और पत्थर यहां पर नजर आएगी, क्योंकि वहां से लोगों ने खड़े होकर, विशेष समुदाय के लोगों ने वहां से खड़े होकर इस घर में पथराव किया। लोग उस वक्त खौफ में थे, कितना खौफ उस वक्त रहा मैं इस घर के लोगों से ही बात करूंगा। देख रहे हैं आपके घर में ये बालकनी में हीट और पत्थर नजर आ रहे हैं, ये कल रात के हैं या उससे पहले के हैं? कल रात को सर जब मैच खत्म हुआ उसके बाद जब पूरा जश्न लेके निकले तो फिर सारे जो कम्युनिटी है स्पेसिफिक उन लोग आए, एकदम से बहुत ज़्यादा पथराव चालू कर दिया। हम बाहर देख पाते, कुछ समझ पाते, उसके पहले इतना ज़्यादा तोड़फोड़ कर दी, नीचे आग लगा दी। हम सब लेडीज़ थी घर में, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी थी, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, पूरी आग लगा दी, पूरा डैमेज नीचे शॉप को कर दिया। इतने पत्थर, ये जस्ट सारे पत्थर रात को फेंके गए, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। पूरा सीसीटीवी, पूरी बालकनी, पूरा सब कुछ डैमेज कर दिया। ये यहां पर पथराव करने की एक दूसरी वजह ये भी मन्नू बता देता हूं, मैं अपने सहयोगी से कहता हूं। देखिए पत्थरबाजों का डर था
कि उनके चेहरे कहीं पहचान में ना आ जाए, क्योंकि ये सीसीटीवी यहां पर लगा हुआ था। तो इस घर की बालकनी पर लगातार अटैक होता है, लगातार पथराव किया जाता है, लगातार ईंटें फेंकी जाती है, लगातार पत्थर फेंके जाते हैं। इस घर के लोग इतने खौफ में रहते हैं क्योंकि नीचे इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या महज जीत की वजह से ही दिक्कत थी या कोई और पुराना विवाद था जिसकी वजह से प्री प्लान्ड ये पूरा मामला लग रहा है। देखिए बिल्कुल मनु, यहां मैं जो है देर रात से लोगों से बात कर रहा हूं। लोगों को साफ तौर पर कहना है कि ना तो पुरानी कोई रंजिश थी, सिर्फ ये वजह बताई जा रही है कि भारत ने कल एक शानदार जीत दर्ज की और उस जीत के जश्न में लोग यहां पर डूबे हुए थे, जश्न मना रहे थे और उसी वक्त लोग यहां पर पथराव कर देते हैं। क्या लगता है भारत की जीत के कारण ही यहां पर यह पथराव हुआ या कोई पुरानी रंजिश? सर पुराना तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्हें पता नहीं क्या था क्या नहीं। उन्होंने कुछ इधर देखा ना उधर, और जैसे ही सब जश्न चालू हुआ उन्होंने बस फेंका फाकी चालू कर दी और सारी चीज़ें जितनी जो डैमेज करने की कोशिश कर सकते थे उन्होंने करी। जो नया घर बन रहा है, मंदिर से लेके बालकनी से लेके दुकानों से लेके आग लगाने से लेके उन्होंने जितना, जो हमारे घर की 2 गाड़ियां जली, सामने कार जली और 45 मिनट तक पथराव होता रहा। कुछ कोई रुकावट उनको महसूस नहीं हुई। उन्होंने कंटिन्यूअस पत्थरबाजी फेंकी और 45, यानी भारत की जीत कुछ लोगों को रास नहीं आती। जी बिल्कुल, उसी के जस्ट बाद ये पूरा चीजें स्टार्ट हुई। तो देखिए मन्नू, ये साफ तौर पर कहना है कि ना तो कोई पुरानी रंजिश थी, सिर्फ कुछ लोगों को तकलीफ थी। मैं नीचे चलकर अब वो एक एक तस्वीर फिर से दिखाऊंगा कि किस तरह से दुकानों में आगजनी की जाती है, मंदिरों में पथराव किया जाता है, घरों में आग लगाने की कोशिश की जाती है। लोगों में खौफ है, डर रहे हैं, घरों से बाहर निकलने में सोच रहे हैं, क्योंकि कई तरह के सवाल जो है, जिस तरह से यहां पर पथराव किए गए, लोगों के पहले से जो है कुछ विशेष समुदाय के लोग प्री प्लानिंग कर लेते हैं, इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि कहां से पेट्रोल बम अचानक यहां पर आ जाते हैं। देखेंगे कि ये दुकानें जो है आग के हवाले कर दी जाती है, अचानक से पेट्रोल बम आ जाते हैं, ये कारों में तोड़फोड़ करने लगते हैं, बड़ी तादाद में यहां एकत्रित हो जाते हैं। तो क्या पहले से यह प्री प्लानिंग थी कि भारत अगर मैच जीतता है और अगर कुछ लोग जश्न मनाते हैं तो उनके ऊपर पथराव किया जाएगा, हमला किया जाएगा? तो ये तस्वीर देखिए आप और ये देखेंगे आप में आसपास आपके अगर कोई पुलिसकर्मी हो जो सुरक्षा में यहाँ इस वक्त तैनात हो, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। और यहाँ से पुलिस थाना या पुलिस चौकी कितनी दूर है जहां पर यह बवाल हुआ है? देखिए मैं वो एक एक कर सब दिखाऊंगा, लेकिन यहां से वहां तक आप देखेंगे कि यहां से वहां तक अगर कुछ नजर आता है इस वक्त सड़कों पर। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने जितना यहां से समेटने की कोशिश की, पत्थर और जो ईंटें, करीब 2 ट्राली ईंटें और पत्थर यहां सड़कों से हटाए जा चुके हैं। अगर ये सिर्फ 100 मीटर की बात की जाए तो यहां से 2 ट्राली ईंटें और पत्थर हटाए जा चुके हैं और यहां से वहां तक अगर कुछ देख पाएंगे आप तो कुछ गाड़ियों में आग नजर आएगी, आप कुछ जली हुई गाड़ियां आपको नजर आएगी, कुछ डैमेज कारें नजर आएगी। ये देख सकते हैं पूरी कार को डैमेज कर दिया गया और यहां से वहां तक कुछ दुकानें आपको जली हुई नजर आएगी। और देखेंगे कि पत्थरबाज कहां से शुरू होता है उनका आना, वो वहां से उधर से शुरू होते हैं, इधर आते हैं और यहां आकर पथराव करते हैं, घरों को जलाते हैं, मंदिर को निशाना बनाते हैं। वो एक एक कर सभी को टारगेट किया जाता है। ये तस्वीर देख लीजिए कि यहां पहले लोग एकत्रित हो जाते हैं और ये हमला यहां पर बोला जाता है, पहले दुकान में आग लगाई जाती है, घर को टारगेट बनाया जाता है, मंदिर में पथराव किया जाता है। हालांकि पुलिस के कोई आला अधिकारी फिलहाल यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बात करने की कोशिश करूंगा। सर, कैसे हालात अभी फिलहाल यहां बने हुए हैं? अभी तो नॉर्मल है, बढ़िया है, कंट्रोल में स्थिति अभी कंट्रोल। क्या सर, क्या कुछ जो है घटनाक्रम यहाँ रहा, कुछ आरोपी चिन्हित हो पाए अब तक? हाँ, पकड़ दकड़ चल रही है। कितने आरोपी अब तक चिन्हित हो पाए? अब ये तो बताना मुश्किल है। कुछ पकड़ में आए अब तक? अब हम तो यहाँ पार्ट ड्यूटी कर रहे हैं, पता नहीं कितने पकड़ा गए।
तो देखेंगे कि अभी हालांकि आला आप अधिकारी ग्राउंड मौके पर रिपोर्ट कर मौजूद रहे नहीं हैं, है। तो आप जरा, जहां ये मंदिर है यहां पर बवाल हुआ है, आपने रिपोर्ट के जरिए बता दिया, लेकिन वो जामा मस्जिद कहां है, यहां से कितनी दूर है, वो कितना डिस्टेंस इसमें है? अगर संभव है तो वहां तक वॉक करके जाइए और पूरा सिनेरियो समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल मैं वो इलाका भी बताने की कोशिश करूंगा। जहां तक आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि यहां से एक बड़ी भीड़ इस तरफ आती है और यहां पर आके, जिस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर आकर ठहर जाती है। उसके बाद पथराव होते हैं, वाहनों में आगजनी की घटना होती है, दुकानों में आग लगाई जाती है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि झूम कर वो पूरी तस्वीर दिखाएं जहां तक मस्जिद नजर आ रही है। ये देखेंगे आप तस्वीर कि वहां से एक बड़ी भीड़ यहां पहुंचती है। लोगों का कहना है कि पहले मस्जिद के पास कुछ लोग एकत्रित होते हैं, उसके बाद मंदिर के पास पहुंचते हैं, उसके बाद यहां आगजनी की घटना की जाती है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अनिल, आप वहां तक जाइए वॉक करके और वहां से फिर रिपोर्ट कीजिए कि वहां से मंदिर कितनी दूर है और कितना समय उन लोगों को यहां पर लगा होगा, क्योंकि जब बाइक रैली निकाली जा रही थी तो उसमें थोड़ा वक्त तो लगा होगा, एकदम से कैसे इतना बवाल हो गया? देखिए, जैसे कि स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग था, क्योंकि अचानक से एकदम से इतने लोग एकत्रित नहीं होते, या तो पहले से प्लान किया जाता है। इतनी बड़ी तादाद में अचानक से ईंटें और पत्थर कैसे नहीं आ जाती, ये पहले से एकत्रित करके रखा जाता है। पेट्रोल बम अचानक कहां से आ जाता है, ये पहले से एकत्रित करके रखे जाते हैं और मंदिर को फिर टारगेट किया जाता है। मंदिर में पथराव किया जाता है, दुकानों में आग लगाई जाती है, घरों को नुकसान किया जाता है। लोग डर के साए में यहां पर अभी भी घर के अंदर कैद है। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो मऊ से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ भारत जीत दर्ज करता है, पूरा देश जश्न मनाता है, फटाके फोड़ता है, मिठाइयां खिलाता है, होली खेलता है। क्या देखा इन लोगों ने रात को? और पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में दीपावली। देखिए, बिल्कुल मैं अब लोगों से बात करने की कोशिश भी करूंगा। भाई साहब, कहाँ रहते हैं आप? 7 रास्ता। हाँ, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों ने जीत का जब जश्न कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे बच्चे, उनके ऊपर पथराव करा और गाली गुलोच करा और मार पिटाई करी, आगजनी कर रहे थे। तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई कि ये पथराव लगातार वो करते जा रहे हैं, आगजनी घटना की करते जा रहे हैं? थोड़ी प्रशासन की यहाँ थोड़ी कमजोरी रही है, प्रशासन बहुत लेट आया है यहाँ पर, उसके कारण इन लोगों ने बहुत ज्यादा उधम करा और बहुत ज्यादा पथराव इस तरीके का करा कि जरा से मासूम बच्चे जो गाड़ियों पर जा रहे थे, इन्हें जश्न मना रहे थे, वो उन लोगों के क्या इस तरीके के पत्थर मारे उनको कि बता नहीं सकते। आप माड़क चौक उस तरफ देखो, आप खूब इन्हें बच्चे लेडीज से भाग रही, अचानक हमला। यानी मऊ में भारत की जीत का जश्न मनाना गुनाह हो गया? बिल्कुल गुनाह हो गया ये। इस तरह की घटना आए टाइम होती है, लेकिन प्रशासन इसमें कोई एक्शन नहीं लेता है। 2-4 दिन पहले भी यहाँ पर हो चुकी है ऐसी घटनाएं, इसके पहले भी 2-3 बार हो चुकी है मंदिर पे। अनिल, ये भी पूछेगा क्या इससे पहले भी क्या इस तरह के झगड़े हुए हैं दो गुटों में? क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि पहले भी छोटी मोटी घटनाएं होती रही हैं, जैसा दंगा बीती रात हुआ है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें आई हैं क्या? देखिए, मैंने अब तक मन्नू कई लोगों से बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इतनी बड़ा विवाद तो हालांकि उन्होंने कभी नहीं देखा। ऐसे मामूली से छोटे मोटे विवाद होते रहे, लेकिन ऐसा विवाद कभी नहीं हुआ कि लोगों के घरों को टारगेट किया जाए, मंदिरों को टारगेट किया जाए, लोगों के घरों में आग लगा दी जाए, वाहनों को जला दिया जाए। ये यहां पर इन्होंने पहले कभी नहीं देखा। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? घटना क्या हुआ ये तो अपन ने देखा नहीं, आंखों देखी कोई बात हुई नहीं अपने सामने। बाकी अपने कहाँ रहते हैं आप? हम रहते बस स्टैंड पे। आप यहीं रहते हैं भाई साहब? क्या कुछ हुआ है यहाँ रात में? मोती चौक पे रहते हैं सर।
यहाँ बिल्कुल परेशान हो चुके हैं इस मंदिर को। ये हमारा सनातनी मंदिर शीतला माता का मंदिर प्राचीन मंदिर है। यहाँ पूरा की पूरा टारगेट किया गया है सर, लोगों को मारा गया, भयंकर पथरावबाजी हुई है सर, बच्चे सारे डरे सहमे में। सभी इन लोगों के कारण बहुत सारी समस्याएं, उधर आगे भी बहुत जगह आग लगा दी गई है। ये आप देख सकते हैं, इधर भी आग लगी हुई है, सभी तरफ बहुत डर का माहौल क्यों डरे हैं? का माहौल इसलिए था सर क्योंकि इनकी, मेरे को लगता है कि ये साजिश के तहत ही सब कुछ हुआ। इन्होंने 25 जगह से घेर करके इन्होंने सब तरफ पथरावबाजी करी है, आगजनी करी है और लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट हो चुके हैं। कोई इंडिया की मैच होती है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की जीत के ऊपर बच्चे लोग जश्न मना रहे और आप इसमें की हरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत सर गंभीर और बहुत निंदनीय है। प्रशासन कहाँ लापरवाही कर गया? बता रहे हैं 1.5 घंटे तक यहाँ पथराव चलता रहा, तब तक कोई रोकने वाला नहीं पहुंचा। प्रशासन कम से कम आधी 1 घंटे 1.5 घंटे कम से कम प्रशासन केवल इसी व्यवस्था में लगा दिया। बाकी इनको 1-1.5 घंटे का जो समय मिला, इन्होंने खूब उत्पाद मचा। अनिल, यहाँ से चौकी थाना कितनी दूरी पर है, इनसे जरा जानिएगा। आगे भी कोई ऐसा वो नहीं है कि आगे ये उत्पाद नहीं होगा। थाना कितनी दूरी पर होगा यहाँ से? थाना कम से कम 200-300 मीटर की, 500 मीटर, महज 500 मीटर दूरी पर थाना और चौकी है इधर ही। यानी मुश्किल से 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगता यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन कहना है कि करीब इस पूरे मामले को कंट्रोल करने में 150-2 घंटे का वक्त लग गया। अब ऐसे में प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो भाई साहब, क्या ऐसा हुआ कि अचानक से कह रहे हैं लोग कुछ, जैसे कि इस घर में रहने वाले भाई साहब ने बताया कि करीब 500-600 लोग एक साथ यहाँ पर एकत्रित हो। आप यहाँ पे स्थिति देखते सर कि हर आदमी जरा सहमा, ये लोगों की जान माल का सबका नुकसान होता है। यहाँ शायद 2-4 लोगों को सर मार भी दिया जाता कभी। और दूसरे हम लोग यहाँ से, ये पास में तो मोती चौक से नहीं आते, ये पत्रकार महोदय का घर है, राधेश्याम जी का घर है। इनको देखिए आप ये कि किस तरीके से हरकत करी है सर। मार्केट चौराहे पे सर हर किसी की दुकानों जला दी गई है। इतना मतलब कि इन्होंने अविश्वसनीय ऐसा काम करा सर। बिल्कुल डर का माहौल के अंदर इन्होंने सबको करवा दिया। बिल्कुल बहुत निंदनीय काम है सर। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए, नहीं तो सर ये आगे पीछे और अनिल, लगातार ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ये बातचीत आप करिएगा, लगातार हम दर्शकों से जानकारी साझा करेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।